कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक ईश्वरीय मूल्यों को खोना। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 11 श्लोक 3 और 4। धर्मी की खराई उनका मार्गदर्शन करती है, परंतु विश्वासघाती का कपट उन्हें नष्ट कर देता है। न्याय के समय धन सहायता नहीं करेगा, परंतु धर्म मृत्यु से बचाएगा। उत्पत्ति अध्याय 39 श्लोक 9b। तो मैं ऐसी भयंकर बुराई कैसे कर सकता हूँ? मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता हूँ? भजन संहिता अध्याय 51 श्लोक 4। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है और वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है। परिणाम स्वरूप तू अपनी घोषणा में धर्मी और अपने निर्णय में स्पष्ट है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 19 और 20। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनसे कहा, तुम ही निर्णय करो कि परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारी बात सुनना उचित है या नहीं, क्योंकि हम जो कुछ देख और सुन चुके हैं उसके विषय में बात करना बंद नहीं कर सकते। हमारे नैतिक मूल्यों का क्या हुआ है? जब तक हमारे पास लिखित अनुबंध न हो जो दोनों को उनके कहे अनुसार करने के लिए बाध्य करे, तब तक हमारे वचन या प्रतिबद्धता का कोई अर्थ नहीं रह गया। विवाह की शपथ कब से केवल परंपरा बन गई और भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पर आसानी से तोड़ी जा सकती है? इसके बारे में सोचें। अब हमारे पास ईमानदारी या कर्तव्य की भावना वाले पुरुष और महिलाएं नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज है जो जितना संभव हो सके उतना जल्दी से जल्दी बच निकलने की कोशिश करता है। यह वह योजना नहीं है जो परमेश्वर ने पुरुषों और महिलाओं के लिए बनाई थी, लेकिन उसने हमारी हाँ को हाँ और हमारी ना को ना ही रहने दिया। इसके अलावा कुछ भी पाप है, क्योंकि यह हमें झूठ बोलने, धोखा देने और अपने वादों को पूरा न करने के लिए कमजोर बनाता है। मुझे खुशी है कि परमेश्वर अपने किसी भी वादे को पूरा करने में विफल नहीं होता है और इस बात से विचलित नहीं होता है कि हम कितनी बार उसे पूरा करने में विफल होते हैं। कल्पना करें कि यदि परमेश्वर ने ऐसा करना बंद कर दिया होता हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि वह जानता है कि हम जैसे ही मोड़ लेंगे हम वही पाप करेंगे, या कि जिस तरह से हमने समाज में उसका नाम खराब किया है उससे वह इतना दुखी था कि वह हमें बिना किसी दूसरे मौके के हमारे पापों में मरने देगा। हम बिक्री करने के लिए लोगों से झूठ बोल सकते हैं, उनसे चोरी कर सकते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ तक कि उन्हें विफल भी कर सकते हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या? दाऊद ने स्वीकार किया कि उसने मनुष्यों और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था। यूसुफ समझ गया कि चाहे कोई भी प्रस्ताव हो, वो परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं कर सकता। प्रेरित यीशु के साथ जो कुछ भी परमेश्वर अनुभव किया था उसे अस्वीकार या घोषित करना बंद नहीं कर सकते थे। बाइबल के महान नायक प्रभु और उनकी आज्ञाओं के भय में रहते थे। जरूर वे परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन उनमें ईमानदारी थी और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और पश्चाताप किया, जब आवश्यक हो तो प्रतिपूर्ति की। यदि आप परमेश्वर के पुरुष या महिला हैं, तो आपको अपने वादों पर कायम रहना होगा, अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा, और जब आपको वह करना चाहिए जो आपको करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए। यदि आप केवल परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप हमेशा अपने ईश्वरीय मूल्यों को खोने या मनुष्यों के विरुद्ध पाप करने से सुरक्षित रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप ही हैं जो मुझे आंख की पुतली की तरह रखते हैं। आपका दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। आप मेरे दाहिने हाथ की छाया है। पिता, आपका धन्यवाद कि आप अपने वचन के प्रति सच्चे हैं और हम आपके वादों पर दृढ़ रह सकते हैं। आपका धन्यवाद कि आपकी हाँ हाँ है और आपकी ना ना है। आपका धन्यवाद कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो आप हमें सभी अधर्म से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और न्याय हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें झूठ बोलने वाली जीभ और धोखेबाज मन से क्षमा करें। किसी कार्य या व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध होने और फिर अपनी भावनाओं के आधार पर असफल होने के लिए हमें क्षमा करें। अपने जीवन के माध्यम से यीशु की अखंडता का प्रतिनिधित्व न करने के लिए हमें क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे पास प्रेरितों की तरह जीने की हिम्मत और इच्छा हो। आपको सबसे पहले रखें और इस बात की परवाह न करें कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है या सोचता है।
हम दुनिया द्वारा किए गए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं जो आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध होगा। हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु मसीह के माध्यम से धर्मी हैं और हमारी ईमानदारी हमारा मार्गदर्शन करेगी। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।